श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भ्रमण करते करते नारद कह रहे हैं, फिर मैं अंत में वृंदावन आया। अब इसको बड़े ध्यान से सुनना बात को। सभी तीर्थों का सेवन करते हुए, सभी तीर्थों का भ्रमण करते करते मैं अंत में वृंदावन पहुंचा। और जब मैं वृंदावन गया तो मैंने क्या देखा? ततश्चरम मया दृष्टम श्वेताम तन मुनीश्वरा। और वहां कौन था? एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। यमुना जी का तट, और यमुना के तट पर एक नवयुवती बैठी रो रही है। एक बाला नवयुवती बैठी रो रही है और उसके पास दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए, अधीर मूर्छित बूढ़े। और कुछ देवियां उसकी सेवा कर रही हैं, पर उनकी सेवा से उसको सुख नहीं मिल रहा। तो मेरा मन हुआ मैं चलूं और चलकर पूछूं क्या दुख है, क्या कष्ट है। फिर मैंने विचार किया ये सब स्त्रियां हैं और मैं पुरुष, और अच्छा नहीं लगता मैं इनके बीच में जाऊं। तो ये विचार करके नारद कहते मैं चलने लगा तो उस बाला ने आवाज दी, उस नवयुवती ने आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम। ए साधु रुकिए, संत का आगमन कल्याण करता है। आप आए हैं तो चलते चलते मेरी दुविधा सुनी जाइए। आप आई हो तो चलते चलते एक बार मेरे मन की फरियाद सुन जाइए, क्योंकि आपका आना कल्याण करेगा। दर्शनम तब लोकस्य सर्वखाहरम परम, क्योंकि आपका आना कल्याण करेगा। फिर उसकी आवाज सुनकर मैं पास गया। नारद जी कह रहे हैं, मैंने पूछा आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। ये जो दो पुरुष आपके पास लेटे हैं ये दोनों कौन है? और ये जो नवयुवतियां आपकी सेवा कर रही हैं ये सब देवियां कौन है? तब उस बाला ने उत्तर दिया, अहम भक्ति रीति। मैं कौन हूं? भक्ति हूं। अब नारद जी बड़े हैरान, हम दिन रात जिस भक्ति की उपासना कर रहे हैं वो आज मिली तो कहां? श्री वृंदावन के यमुना के तट पर, और वो भी इस अवस्था में जिनका चित्त बड़ा उदास है। लेकिन इस कथा को बड़ी गहराई से चिंतन करना, ये कथा रूपक है, ये कथा आपको कुछ देना चाहती है। यमुना जी का तट है और भक्ति मां बता रही, आम भक्ति रीति ख्याता इमो में तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये जो दोनों पुरुष हैं ये मेरे बेटे हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अब ये बड़ी विडंबना, मां जवान है और बच्चे बूढ़े हैं। बच्चे जवान हो, मां वृद्ध हो तो मां को प्रसन्नता होती है, पर यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ मां जवान है और दोनों बालक उनके बूढ़े हैं। और ये जो देवियां सेवा कर रही है कौन है? ये गंगा यमुना इत्यादि सकार रूप धारण करके मेरी सेवा में तल्लीन है, और फिर भी मुझे सुख नहीं मिल रहा। अब बड़ी गहराई से इस कथा के रूप को सुनो। वृंदावन का क्षेत्र है, यमुना जी का तट है। भक्ति दुखी है क्योंकि उनके दोनों बेटे मूर्छित वृद्ध हो गए। तो ये क्या संकेत कर रही है कि वृंदावन में भक्ति तो यौवन है, पर ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है कि वृंदावन में आज भी जाइए भक्ति आपको मिलेगी, भक्तगण आपको मिलेंगे, माला झोली लेकर बाला कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं, ठाकुर जी के सामने जाकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भक्ति मिलेगी। लेकिन वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को चाहने वाला कोई नहीं। ये कथा का संकेत है कि वृंदावन में भक्ति तो यौवन है, पर ज्ञान को वैराग्य को चाहने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए वो मूर्छित है। मूर्छित का अर्थ है कि आज भी जाइए वृंदावन में, ज्ञान की चर्चा नहीं है, वैराग की बात नहीं हो रही है, भक्ति की बात हो रही है। लेकिन अब दूसरा संकेत कथा क्या देती है? अगर ज्ञान वैराग्य आपके जीवन में नहीं होगा तो ऐसी भक्ति को दुख होता है। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं, विराग नहीं है, तो फिर भक्ति को रोना पड़ता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है, हम भक्ति तो बहुत करते हैं, हम मंदिर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन साथ में ज्ञान नहीं है, विराग नहीं हो रहा। मंदिर में तो हमने खूब आरतियां की, हमने खूब साधना की, तप भी हम खूब कर रहे हैं, माला पर जाप भी हम खूब कर रहे हैं, है ना। एक एक दिन में 100 माला, 200 माला, खूब गिनती हो रही है, लेकिन व्यवहार नहीं बदल रहा। व्यवहार फिर कटु, मन में फिर द्वेष, छोटी छोटी बात हमें उत्तेजित कर रही है।
विक्षेप तब फिर हमारे जीवन के अंदर है। सब कुछ दिन रात भजन करने के बाद भी, मंदिर का नियम लेने के बाद भी, माला का नियम लेने के बाद भी, साधना करने के बाद भी विरोध है मन में। आपका व्यवहार नहीं बदल रहा, आपका आहार नहीं बदल रहा, आपका विचार नहीं बदल रहा, तो इसका अर्थ है आप में ज्ञान भी नहीं है, आप में वैराग भी नहीं है। और जब जीवन में ज्ञान और वैराग नहीं होते हैं तो भले आप भक्ति करते रहिए, तो भक्ति को भी दुख होता है, व्यक्ति को भी दुख होता है। भक्ति जोड़ती है। आपने कथा हर रोज सुनी, बड़ी अच्छी बात है। हर रोज अगर आप कथा सुन रहे हैं, प्रेम की चर्चा सुन रहे हैं, आपकी बड़ी श्रद्धा कथा के प्रति। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके घर में हर रोज श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, बड़ी लगन के साथ वो रामायण पढ़ते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं, वो बड़ा सुंदर गाते हैं, पर उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठे हैं, उनके माता पिता वृद्धाश्रम में, तो विचार करो भक्ति रोएगी। ऐसे बहुत लोग जिनको गीता पूरी याद है, गीता के 700 श्लोक पूरी तरह से याद हैं, कंठस्थ है गीता, और उनके जीवन में कहीं आपको गीता नहीं दिखती, कहीं गीता नहीं दिखती। वो छोटी छोटी बात पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं। राम वनगमन हो गए, लखन ने सब छोड़ दिया, जमीन जायदाद छोड़ दी, भरत ने सब त्याग दिया, किसके लिए? अपने भाई के लिए। ये हर रोज सुनने वाले, कथा करवाने वाले, कथा बोलने वाले भी उनका भाई के साथ भाई की बन नहीं रही। वो छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? भक्ति तो थी, वो तो दिख रही थी, मंदिर जा रहे थे, वो हर रोज लोटा लेकर शिव को जल चढ़ा रहे थे वो, पर जब घर में आते तो कलेश बनती नहीं, अहम। तो फिर विचार करना, ऐसी भक्ति उसको रोना पड़ रहा है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है। बिन ज्ञान के और वैराग के जब भक्ति आएगी तो फिर कष्ट होता है, भक्ति को भी कष्ट होता है। नारद जी ने कहा, मां चिंता मत करें, मैं आपके कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करता हूं। तो नारद जी ने कितने वेदों के, शास्त्रों के मंत्र ज्ञान वैराग के कान में कहे, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गीता जी भी कही तो एक सेकंड के लिए ज्ञान वैराग्य को जागृति आई, उठे और फिर मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर आकाशवाणी हुई, अगर भक्ति के दुख को दूर करना है तो नारद जी कोई सत्कर्म कीजिए। और इतना क्या कर आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद जी ने विचार किया, अब आकाशवाणी भी हुई अधूरी, अब सत्कर्म, किस सत्कर्म की बात हो रही है? सत्कर्म तो बहुत सारे हैं। दान दक्षिणा देना भी सत्कर्म है, आप स्वाध्याय करते हो, घर में बैठकर पाठ कर रहे हो, वो भी सत्कर्म है, आप पूजा पाठ करते हो तो वो भी सत्कर्म है, आप यज्ञ इत्यादि करते हो तो वो भी सत्कर्म है, आप कथा सुनेंगे वो भी सत्कर्म है। अब आकाशवाणी ने ये तो कहा सत्कर्म करो, पर कौन सा सत्कर्म, अब ये स्पष्टीकरण नहीं हो रहा। तो नारद जी ने भक्ति मां को आश्वस्त किया। नारद जी ने भक्ति को वचन दिया कि मैं हर हृदय में, हर घर में भक्ति ज्ञान वैराग्य की संस्थापना करूंगा। लेकिन आकाशवाणी ने किस सत्कर्म की बात की है, मुझे इसके लिए संतों के शरण में जाना पड़ेगा। और यहाँ नारद जी वचन देकर फिर निकले अलग अलग साधुओं के पास अपना प्रश्न लेकर कि आकाशवाणी किस सत्कर्म की बात करती है। और फिर सभी संतों से मिलते मिलते जब प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, और अंत में कहाँ पहुंचे? बद्री नारायण, जहां पर नारद जी की मुलाकात हुई है संत कुमारों से। तो संत कुमार से चलकर प्रश्न किया, अब गुरुदेव आप बताइए आकाशवाणी किस सत्कर्म की बात करती है? और तब संत कुमारों ने कहा, इस विश्व का एक ही सत्कर्म है नारद जी, जिसको करने मात्र से भक्ति का दुख दूर हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य को जागृति आई जाएगी। और वो सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाथ उठा के जोर से बोलो ना, श्री वृंदावन में हरिलाल की जय। जय जय श्री राधे। इसे प्रभु की शरण, शरणागति। भागवत क्या देती है? शरणागति। हम जैसे भी हैं आपकी शरण में हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, लेकिन हे गोविंद आपके हैं। प्रथम स्वीकार करना
अगर अवगुण है तो अवगुण को भी स्वीकार करना ये मुझ में है। जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक उससे बाहर नहीं आ पाओगे। हम उसको तो बोलते तुझ में द्वेष है, पर कभी दर्पण अपनी ओर नहीं गया, कभी अपने आप को नहीं देखा। अपना दर्पण धुंधला है ना, अपना दर्पण धुंधला। इसलिए तो तुलसी कह रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये दर्पण तभी उज्जवल होगा जब सदगुरु के चरणार विंद की रज इस मन को प्राप्त हो जाए। बिन उसके नहीं, उसके करीब बंदो गुरु पद पदम परागा, जहां से मानस शुरू हुई प्रथम चौपाई। तुलसी गाता है बंदो गुरु पद पदम परागा। गुरु पद पदम परागा, बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु के चरणार विंद की रज मन को मिले तो मन शीतल हो। कोई और साधन नहीं, आप गुरु हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ दिए, मार्ग आपने दिया, श्रीमद् भागवत का रसा स्वादन आप करवाइए। और फिर कथा का आयोजन हुआ। कहाँ पर? संत कुमार बद्रीनाथ जी में है और भक्ति माँ कहाँ बैठी हैं? वृंदावन में। और दोनों के बिल्कुल बीचों बीच क्या है? हरिद्वार। यहां पर शब्द प्रयोग हुआ है गंगा द्वार समीपे तु तट आनंद नामकम। गंगा द्वार, कई लोग कहते हैं हरिद्वार, कई लोग बोलते हैं हरद्वार। हरद्वार इसलिए क्योंकि केदारनाथ जाने का मार्ग यही है, और हरिद्वार माने बद्रीनाथ जाने का मार्ग भी यही है। इसलिए उन्होंने हरिद्वार और हरद्वार दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं किया। भागवत में शब्द प्रयोग किया, शीणु नारद वक्ष्यामो बिंद्रमाय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नामकम। एक वन है आनंदवन। आनंदवन में जहाँ गंगा जी की लहरें, वट के वृक्ष हैं, इसलिए आप वहीं पर चलिए और वहीं पर कथा का आयोजन होना चाहिए। अब इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनना, ये कथा की महिमा है। संत कुमारों ने कहा कि कथा की महिमा क्या है, वो स्पष्ट कह रहे हैं यत्र भागवती वार्ता, जहां पर श्रीमद् भागवत की चर्चा होती है, तत्र भक्तादिकम ब्रजेत, जहां पर भक्तजन इकट्ठे मिलकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उससे क्या होगा? कथा शब्दम समाकर्णया, कथा के शब्द गूंजने लगते हैं। उसी वक्त तत्रिकम तरुणायते, ये तीनों तरुण हो जाएंगे। अभी कथा शुरू नहीं हुई, अभी तो केवल निर्णय हो रहा है। हम हरिद्वार में गंगा जी के तट पर बैठकर इस कथा को करेंगे। और कौन कौन कहेगा? संत कुमार, चारों भाई भगवान नारायण के पहले अवतार ब्रह्मचारी। हम सबके पूर्वज हैं, वो संत कुमार हैं। उनकी आयु मात्र 5 वर्ष बनी रहती है, इससे बड़े नहीं होते हैं हम। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है, जब साधुता प्रकट होती है। किसने पूछा साधु कौन? बोले साधु कौन? जो बिल्कुल बच्चे जैसा है वो साधु है। माने जिसमें बच्चे को देखो, ये छोटे से बच्चे, इसमें कोई छल नहीं। तुझे नहीं बोल रहा, तेरे पीछे वाले को बोल रहा हूं। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बिल्कुल भगवत स्वरूप। भगवान ने जिसको भी भेजा ना संसार में, भगवान बनाकर ही भेजा। तभी छोटे बच्चे को भगवान ही कहते हैं, हम उन्हें भगवान ही मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ इंसान बन गया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो शैतान बन गया। अब विचार करो, आया था भगवान बन के, फिर बना इंसान, फिर बना शैतान, तो पतन हो रहा है ना, पतन हो रहा है ना, डाउनफॉल हो रहा है। होना तो तरक्की करनी चाहिए, विकास करना चाहिए, बहुत विकास करना चाहिए, और हमने तो पतन कर दिया। कम से कम भगवान ने जो बनाया वो तो बनाकर वापस भेज दे उसको।
लेकिन नहीं कर पाए। इसलिए ये साधु कौन? जो बिल्कुल बच्चे जैसा है। प्रथम जिसमें साधुता है, जिसमें सरलता है, जिसमें सहजता है, जिसमें सीधापन है, बस वो साधु। इन सब में फर्क है। साधु कौन, संत कौन, ऋषि कौन, मनीषी कौन, तपस्वी कौन, इसकी चर्चा भी नहीं करनी, लेकिन इतना समझ लो, साधु मात्र 5 वर्ष के बने रहते हैं सबके पूर्वज। नारद जी ने प्रणाम किया, आप गुरुदेव कृपा करके आप कथा सुनाइए। अब इसके आगे का विषय बड़े ध्यान से चिंतन करो। वो कह रहे हैं कथा शब्दम समाकर्णय तत्त्वकम तरुणायते। कथा के शब्द गूंजते ये तीनों तरुण हो जाएंगे। कौन? भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी। माने श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को तरुण करने वाली है। तरुण का अर्थ समझते? तरुण कौन सी अवस्था होती है? एक होती है जवानी। 18 साल के जब आप हो गए, आप जवानी में प्रवेश कर गए। जो टीन एज है वो किशोर एज है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक आप 13 से 18 तक आप किशोर हैं। और 13 से पहले जो अवस्था है वो तरुण है। तरुण 12 साल। इसलिए वो कह रहे जैसी कथा शुरू होगी, कथा के शब्द सुनते ही ये तीनों तरुण हो जाएंगे, भक्ति भी, ज्ञान भी और वैराग्य भी। नारद जी प्रसन्न हो गए। तो गुरुदेव चलिए कृपा करें। तो फिर गंगा जी के तट पर एक सुंदर वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर व्यासपीठ बनी। चारों भाई सुशोभित हो गए हैं और इस कथा में सभी आएंगे, देव भी आएंगे। अब इसका एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ। कथा से पहले कथा की एडवर्टाइजमेंट जुड़ी है, वो भी हॉल के अंदर नहीं, बाहर। अब कहां कहां पर देखो ऐड हो रही है। अब सुनो, सर्वप्रथम भूरलोके, नारद जी ने जो ऐड की है ना, उसकी सूचना दी है, वो कहां कहां तक दी है कथा की? सर्वप्रथम भूरलोके, पूरे पृथ्वी पर जहां जहां तक लोग थे सबके पास नारद जी की सूचना गई कि फला फला तिथि को हरिद्वार में आनंद वन में गंगा जी के तट पर संत कुमारों के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन किया जाएगा। आप सब पधारिए। देवता आए हैं, गंधर्व आए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पधार रहे हैं, गृहस्थी लोग बैठे हैं। पूरा पंडाल मंडप भरा पड़ा है। एक पूरी पंक्ति देवताओं की है, एक और पूरा साधु समाज, संत समाज, ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, देव, सब के सब। आगे वर्णन सुनो कौन कौन आएगा। लेकिन पहले ऐड कहां कहां गई है? प्रथम भूरलोके, पूरी पृथ्वी पर सबको सूचना दी, आप लोग आइए, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। इसलिए ये आपका भी धर्म है। कथा में आ रहे हो, कथा सुन के जाओ। आसपास के सब लोगों को निमंत्रण देते रहो, सूचना देते रहो। कब तक? जब तक कथा चल रही है। कोई नहीं आ रहा, मना करे तो भी बार बार बुलाओ, हर रोज बुलाओ, मैसेज करो, कॉल करो, पर्सनली बोलो, चलकर बोलो।